हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम KVS PRT का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें हम क्या देखेंगे, GS वाला सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने से क्या मतलब है पिछले साल का, क्योंकि इस बार तो जो इस वक्त चल रहा है करंटली वही पूछेगा। पर देखिए, आप करंट अफेयर का जब क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको टॉपिक पता चल जाता है। उसके बाद से क्या होता है, आप जो समसामयिक जो इसमें अपडेट चल रही होती है आप उसको पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन टैकल करना आसान हो जाता है। एटलीस्ट आपको टॉपिक पता चल जाता है कि बहुत सारे करंट अफेयर में टॉपिक होते हैं, तो आप उसमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आया है। ठीक है, दीपा कर्माकर ने मर्सिन तुर्की में 8 जुलाई 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो किस इवेंट पे ये जीत वो हासिल की थी। इवेंट पूछा है, पैरेलल बार एक्सरसाइज है, फ्लोर एक्सरसाइज था, बार इवेंट था या फिर वॉल्ट इवेंट था। तो ये जो है मर्सिन तुर्की में इनका हुआ था वॉल्ट इवेंट में ये जो है जीत हासिल की थी, इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, अब मान लीजिए इस बार ये खेल पूछा है, हो सकता है अब इस बार आपके जो 2022 वाले एग्जाम में 2023 वाले एग्जाम में हो सकता है क्रिकेट पूछ दे, टेनिस पूछ दे या फिर किसी और गेम से रिलेटेड पूछ दे। ठीक है, तो आपको स्पोर्ट वाला सेक्शन बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन, ये देखिए स्टैटिक जीके है। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, झारखंड से या फिर छत्तीसगढ़ है। तो अगर आपने GS थोड़ा सा भी पढ़ा तो आपको मालूम ही होगा, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। इसमें अगर पेड़ को लोग काटने गए थे तो लोग पेड़ों को चिपका के इस तरह खड़े हो गए थे और बोले थे कि मैं कट जाऊंगा पर पेड़ को कटने नहीं दूंगा, इस टाइप की चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का घटना है पेड़ से रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है पर्यावरण संबंधी कोई और फैक्ट इस बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। देखिए, खेल का फिर से एक बार क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो कंट्री मेजबानी करती है ना, कोई ना कोई कंट्री रहती है। तो क्या ये जापान ने किया था, दक्षिण कोरिया ने किया था, चीन ने या इंडोनेशिया ने, किसने किया था। तो एक्चुअली 2018 वाला जो एशियाई खेल हुआ था उसकी मेजबानी जो है इंडोनेशिया ने की थी। ठीक है, और जो 19वां जो होगा, ये अगली बार जो खेल होगा एशियाई खेल जो होगा वो 2023 में होगा, जो कि चीन के हांगझोउ में किया जाएगा। ठीक, अगला वाला जो खेल होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पुरस्कार से संबंधित, साहित्य पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है ये। 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन रमेश कुंतल मेघ, दूसरा जयंत महताब बोरा, तीसरा है शिव मेहता या फिर चौथा है कृष्णा सोबती। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 वाला किसको मिला था, तो ये मिला था कृष्णा सोबती को। ठीक है, अब आप इसके बाद से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको कौन सा मिला है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। जैसे 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको मिला है, तो ये मिला है कोकड़ी लेखक दामोदर मौजो को। ठीक है, दामोदर मौजो को ये वाला पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 वाला। इस तरह से आप पुरस्कार भी अच्छे से याद कर लेंगे। कोई भी आप करंट अफेयर की अगर एक बुक लेते हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, नदी वाले चैप्टर से, कौन सी नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश सबसे होकर बहती है। ठीक है, 3 देशों से होकर बहने वाली नदी इसमें से कौन सी है। ठीक, तो इस ऑप्शन है झांगजियांग या फिर ब्रह्मपुत्रा, सिंधा या फिर गंगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा आपको पता है, जब यहाँ से इस तरह से यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आती है, मानसरोवर यहाँ से निकल के आती है, फिर असम से एंट्री लेती है, तो ये पूरा का पूरा इंडिया तो नीचे है ना, ये पूरा सेक्शन तो चीन में चला जाता है। उसके बाद से इंडिया के अंदर आती है असम से होकर, फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा आपको यहाँ पे बांग्लादेश मिलता है तो बांग्लादेश में आती है। ठीक है, बांग्लादेश में यहाँ पे आती है, फिर गंगा इधर से आती है, ये दोनों मिलती है यहाँ पे मेघना बन जाती है, फिर नीचे जाके बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए इस बार क्वेश्चन ब्रह्मपुत्रा से पूछा है, तो अगली बार हो सकता है किसी और नदी से क्वेश्चन पूछ ले, अरब सागर में बहने वाली नदी पूछ ले, सिंध से पूछ ले, तो आपको नदी वाला चैप्टर जो है तैयार कर लेना है। ठीक, इससे यही पता चलता है कि टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का
निर्माण अनिवार्य कर दिया। मतलब कि हमको घरों की छतों पर वर्षा जल का संचयन करना है तो कौन सा राज्य है जिसने इसको एकदम कंपलसरी कर दिया है? केरल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या तमिलनाडु है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। वैसे भी साउथ वाले स्टेट में आपको इस तरह के बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो कि नए नए पहल होते हैं, ये लोग करते रहते हैं। तो तमिलनाडु ने ऐसा करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक, तो आपको इससे पता चल रहा है कि आपको नई योजनाओं का अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब नाबार्ड बैंक को ये सब वगैरह पूछ रहा है इसमें ग्रामीण बैंक के बारे में कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ये न्यूज में रहा होगा तो इस तरह से इसलिए पूछ रहा है। SR हासिम, महबूब उल हक, मोहम्मद यूनुस या फिर मोहम्मद तालिब, कौन है जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे बांग्लादेश के? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ठीक, मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, अब ये GS फैक्ट है स्टैटिक वाला, जियोग्राफी का, इनमें से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा है प्रेसिपिटेशन या फिर रेन फॉर्म का जो है फॉर्म नहीं है? निरपेक्ष आर्द्रता, वृष्टि, सही वृष्टि या फिर कर्कापात? ठीक, तो इसमें से जो निरपेक्ष आर्द्रता है, ठीक, ये आपकी अवक्षेपण का फॉर्म नहीं है या फिर वर्षण का फॉर्म नहीं है। अब निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है, एक्चुअली आर्द्रता मतलब मॉइस्चर होता है, ये होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो भी आपकी जो जलवाष्प होती है उसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल जो मात्रा होती है ना, उसी को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो वो तो गिर नहीं रही है या फिर वो कहीं अवक्षेपित तो हो नहीं रही है, इसीलिए इसको जो है अवक्षेपण या वर्षण से अलग रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है अवक्षेपण का फॉर्म नहीं है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट था उस टाइम के हिसाब से कि GST जो है आपका भारत में कब शुरू किया गया था? जुलाई 2017 में, जनवरी 2017 में, फरवरी 2017 में या फिर अप्रैल 2017 में? तो हम सब जानते हैं कि GST आपका जुलाई 2017 से स्टार्ट किया गया था। अब आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आप इसमें याद कर लीजिएगा कौन कौन से टैक्स होते हैं। 4 प्रकार के टैक्स इसके होते हैं, 5%, 12%, 18%, 20%, सॉरी 20 नहीं 28% होता है। तो इसमें कौन कौन से टैक्स के अंदर कितने % वाले में कौन कौन से आइटम आते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से कौन इब्न बतूता जो कि यात्री थे, इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा किसको बताया गया है? दिल्ली दरवाज़ा, मांडवी दरवाज़ा, गुल दरवाज़ा या फिर बनायू दरवाज़ा? तो इब्न बतूता ने किसको सबसे बेस्ट दरवाज़ा का अवार्ड दे दिया है एक तरह से अपनी बुक में। ठीक है, तो इन्होंने दिल्ली दरवाज़ा के बारे में अपनी एक वृत्तांत, जिसको रेहाला बोला गया है, ठीक है, रेहाला इनकी वृत्तांत थी। ये आए थे इब्न बतूता हमारे यहाँ जो है 14वीं शताब्दी के आसपास के जीवन के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। और ये जिस टाइम ये आए थे तो उस टाइम इन्होंने जो है देश का दौरा किया था और उसके बाद से अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसको कह सकते हैं बायोपिक टाइप की, रेहाला। ठीक है, रेहला सॉरी। तो रेहला में इन्होंने दिल्ली दरवाज़ा के बारे में जो है बहुत ही अच्छे से विस्तार में बताया कि दिल्ली दरवाज़ा एक बहुत ही खूबसूरत, उत्तम एक तरह से कारीगरी है जो भी है। ठीक है, तो इसके बारे में इब्न बतूता ने बताया है। तो और भी यात्रियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिका वगैरह के बारे में जो कि मौर्य काल के टाइम में आई थी, ये सारी चीज़ें। तो हिस्ट्री से एक आधा क्वेश्चन देखिए आपको मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है करंट अफेयर वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने 3 लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिए हैं चैनल पे। आपका स्पोर्ट वाला अभी हमारा सेक्शन चल रहा है जिसमें टेनिस आज कवर कर दिया है मैंने, और क्रिकेट भी कवर कर दिया है, और कॉमनवेल्थ गेम वाला कवर कर दिया है। ठीक है, और आप चाहे तो आप कोई भी नॉर्मल एक पतली सी बुक कोई भी आती है PDF वगैरह की, कोई भी आप ले सकते हैं, उससे भी तैयार कर सकते हैं करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से। आप 3-4 बार रिवाइज करें उसको, तैयार हो जाएगा। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।